चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी इस साल 23 अप्रैल 2021 को शुक्रवार को है। कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन और व्रत उपवास करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कामदा एकादशी की कथा पढ़ने या श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं इस एकादशी की पौराणिक कथा। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की कथा पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन समय में एक पुंडरीक नामक राजा नागपुर नगर में राज्य करता था। उस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नरों और गंधर्वों वास करते थे और उस सभा में हर दिन किन्नरों और गंधर्वों गायन करते थे और वहाँ एक श्रेष्ठ व सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता और उसके पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व के साथ रहती थी और उन दोनों के मध्य अपार प्रेम और स्नेह था। एक दिन की बात है, ललित राजा की सभा में गायन अर्थात मनोरंजन कर रहा था कि उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसके कारण उसके पैरों की गति रुक गई और ललित की यह बात को वहाँ उपस्थित कर्कट नामक नाग ने जान ली और फिर उसने राजा को बता दिया। फिर राजा ने क्रोधित होकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। उसके बाद ललित का मुख भयंकर और विकराल आंखें वाला राक्षस बनके घूमने लगा और उसकी पत्नी ललिता अपने पति को यह हालत में देखकर दुखी रहती थी। कुछ महीनों के बाद ललिता को भटकते भटकते वन में एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ शृंगी ऋषि निवास करते थे। फिर उसने शृंगी ऋषि से अपने श्रापित पति का उद्धार करने का उपाय पूछा तो शृंगी ऋषि ने उस पर दया करके कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। फिर वह शृंगी ऋषि का आशीर्वाद पाकर वह अपने स्थान पर पहुंच गई और उसने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पति ललित का श्राप मिट गया और उन दोनों ने अपना गंधर्व रूप प्राप्त किया। इसी तरह कामदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं।